हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है अक्षय और आज मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताऊंगा। ठीक है, अपन लोग इस पूरे लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे पहले इसकी डिफिनेशन देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रीजन अराउंड चार्ज पार्टिकल और चार्ज बॉडी इन विच इफ अनदर चार्ज इज प्लेस्ड इट एक्सपीरियंस्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दैट मीन्स इफ अगर हम लोग कोई एक चार्ज है, मान लीजिए कोई प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, कहीं पर रख देते हैं, ठीक है, तो इसके चारों तरफ एक ऐसी फील्ड जनरेट हो जाती है, कि अगर हम लोग कोई दूसरा चार्ज ला करके यहाँ पर रखेंगे तो वो अट्रैक्टिव या फिर रिपल्सिव फोर्स फील करता है। तो वो चार्ज हमारा अट्रैक्टिव या फिर रिपल्सिव फोर्स फील करता है। ठीक है, वो जो हमारी फील्ड है उसी फील्ड को बेसिकली हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। कहने का मतलब हर चार्ज के चारों तरफ एक स्ट्रॉन्ग फील्ड जनरेट हो जाती है जो दूसरे चार्ज को अट्रैक्टिव या फिर रिपल्सिव का फोर्स बनाती है। ठीक है, तो अच्छा, ये जो फील्ड होती है, एक तो ये जो फील्ड है हमारी इनविजिबल फील्ड है। कैसी फील्ड होती है? इनविजिबल फील्ड होती है, दिखाई नहीं देती है। ठीक है, तो इसलिए ये थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। जैसे कि हमारा मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होती है, और आपको पता है कि अगर आप कोई भी एक मैग्नेट के पास दूसरा मैग्नेट को ले करके जाते हैं तो वो अट्रैक्ट या फिर रिपल करता है, बट उसके चारों तरफ की जो फील्ड होती है वो हमें दिखाई नहीं देती है। उस फील्ड को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। ठीक उसी तरीके से चार्ज के चारों तरफ एक इनविजिबल फील्ड होती है जो दूसरे चार्ज को अट्रैक्टिव या फिर रिपल्सिव करती है या फिर रिपल्शन करती है। ठीक है, तो ऐसे फील्ड को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो सवाल अब ये उठता है कि उस दूसरे चार्ज को वो कितने दूसरे चार्ज को कितने फोर्स से अट्रैक्ट करेगी या फिर रिपल करेगी, या हम लोग ये भी सीखना है हम लोगों को कि वहां किसी भी चार्ज के चारों तरफ लगभग कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी, उसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी। ठीक है, तो उसकी स्ट्रेंथ हो या उसकी इंटेंसिटी को कैसे मेजर करेंगे, ये हम लोगों को सीखना है। ठीक है, तो हम लोग का दूसरा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या फिर जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के नाम से भी जान सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के नाम से भी अपन लोग जान सकते हैं। ठीक है, तो जरा देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फिर स्ट्रेंथ। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट पॉजिटिव पॉइंट चार्ज बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। लेट, अगर मान लीजिए यहाँ पर कहीं पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे मान लीजिए मैंने एक रैंडमली इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर बना दी है। ठीक है, अब आपने क्या किया कि आप एक चार्ज को ला करके यहाँ पर रख दिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कहना ये है कि इस चार्ज पर लगने वाला जो भी आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज ही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। कहने का मतलब फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या बोला मैंने? फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। थोड़ा सा और अच्छे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई एक चार्ज है, उसको हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, तो वो एक फोर्स फील कर रहा है। तो वो क्या फील कर रहा है? फोर्स फील कर रहा है। तो कहते हैं फोर्स पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, अच्छा, जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन होनी चाहिए। तो इस हिसाब से हम लोग ये भी कह सकते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्या होती है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी होती है। जैसे फोर्स की डायरेक्शंस होती है वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन जरूर होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो हमने यहाँ पे क्या क्या सीख लिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या हो गया? फोर्स अपॉन चार्ज हो गया है। ठीक है, तो अच्छा एक बात जरा देख लीजिए, अगर मैं कहूँ कि इसकी यूनिट क्या होगी, तो यूनिट होगी, फोर्स की यूनिट क्या होती है बेटा? न्यूटन होती है, और चार्ज की क्या होती है बेटा? कूलाम होती है। तो यूनिट क्या हो गई? न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, अभी आगे हम लोग जब जैसे हम लोग जैसे लेक्चर और आगे बढ़ेगा, क्या हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जैसे हम लोग और आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे, मतलब पोटेंशियल वगैरह पढ़ेंगे, तो वहाँ पर हम लोग ये भी सीखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की एक और यूनिट होती है जिसका नाम होता है
वोल्ट पर मीटर। क्या होता है? वोल्ट पर मीटर। ठीक है, इसकी दो यूनिट होती है, एक होती है न्यूटन पर कूलम और दूसरी होती है वोल्ट पर मीटर होती है। और दूसरी बात क्या सीखी हमने कि ये भी हमारी कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्यों? क्योंकि फोर्स में हमारी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसकी डेफिनेशन क्या है? फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। या ये भी सीख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, चलिए देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट ए डिस्टेंस आर कितना होगा। कहने का मतलब मान लीजिए हमारे पास कोई एक प्लस क्यू चार्ज है, इस प्लस क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पर कोई मान लीजिए पॉइंट पी है और इस पी पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, अगर हमें यह पता करना है विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन, तो कैसे पता करेंगे? देखिए बेटा, बिल्कुल सिंपल सी बात है। इस क्यू चार्ज की वजह से जैसे मैंने बताया कि इसके चारों तरफ भी क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। कहने का मतलब इस पी पॉइंट के अराउंड भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक है, तो आप एक क्या करें, एक टेस्ट चार्ज लेकर के यहां पर रख दें। क्या लेकर के आए? यहां पर एक टेस्ट चार्ज। ये टेस्ट चार्ज कैसे होना चाहिए? पॉइंट चार्ज होना चाहिए। एक टेस्ट चार्ज पॉइंट चार्ज होना चाहिए और क्या होना चाहिए? और पॉजिटिव भी होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? पॉजिटिव भी होना चाहिए। अगर हम इस टेस्ट चार्ज को यहाँ पर लग रखते हैं तो जो वो फोर्स फील करेगा, तो जो क्या फील करेगा? वो फोर्स फील करेगा। कितना फोर्स फील करेगा हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये टेस्ट चार्ज जो फोर्स फील करेगा तो हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी? तो फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये इसकी क्या थी? डेफिनेशन थी। तो फोर्स कितना फील करेगा जरा अगर मैं आपसे पूछूं तो सिंपल सी बात है, एक चार्ज है प्लस का क्यू और दूसरा है क्यू नॉट है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पर कोलम्बिक फोर्स का फॉर्मूला लगेगा जिसका फॉर्मूला होता है के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो Q1 यहाँ पर है Q, Q2 यहाँ पर है Q नॉट डिवाइड बाई आर स्क्वायर हो गया, क्योंकि इनके बीच जो डिस्टेंस है वो आर है। और मैं डिवाइड कर दूँ Q नॉट से, तो Q नॉट से यहाँ कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पर E बराबर आ जाएगा KQ बाई आर स्क्वायर। क्या आ गया बेटा? KQ बाई आर स्क्वायर। तो किसी भी पॉजिटिव चार्ज या किसी भी पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस पर अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करनी है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? KQ बाई आर स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला आपका निकला है विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन निकला है। क्या डेफिनेशन थी? फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। दैट्स इट। हमने क्या किया था? एक पॉइंट चार्ज, एक टेस्ट चार्ज को हमने यहाँ पर ला कर रख लिया था और हमने पता कर लिया था कि वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बेसिकली कितनी होगी। ठीक है, एक दूसरी बात ये भी है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, और अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी चीज़ होती है तो उसकी कोई भी डायरेक्शन जरूर होगी। तो अगर मैं आपसे ये पूछूँ कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी तो उसका निकालना बहुत ही ज़्यादा आसान है। कैसे निकालेंगे? क्योंकि हमने यहाँ पर एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है, तो ये जिधर भागने की कोशिश करेगा वही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी। क्या बोला मैंने कि अगर मैं कोई टेस्ट चार्ज को उस पॉइंट पर रख दूँ जहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन पता करनी है, तो वो जिधर भागने की कोशिश करेगा वही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी। तो जब मैं इस टेस्ट चार्ज को यहाँ पर रखूंगा और यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, तो ये क्या करेगा? उसको उधर, तो ये क्या करेगा? उसको रिपल करेगा, तो ये अलोंग द लाइन भागने की कोशिश करेगा उसके ठीक दूसरी डायरेक्शन में, मतलब अवे द चार्ज। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पर क्या हो जाएगी? इस तरह से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं आपसे ये कहूँ कि हमारे पास मान लीजिए कोई एक माइनस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है और आपसे पूछ रहे हैं कि इस पी पॉइंट पर बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, तो निकालना बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे जरा देखिएगा, कुछ खास काम नहीं करना है हमें। ठीक है, तो एक टेस्ट चार्ज है, आप क्या करो, जेम से अपने टेस्ट चार्ज निकालो, एकदम सिंपल सा है, समझने वाली बात हो जाएगी। ठीक है, क्या करो आप एक जेम से, अपने जेम से पॉकेट से एक टेस्ट चार्ज निकालिए, उस टेस्ट चार्ज को जाकर के यहाँ पर धर दीजिए। ठीक है, अब ये टेस्ट चार्ज जिधर भागने की कोशिश करेगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन हो जाएगी। अब जरा देखिए ये कैसा है? माइनस क्यू है, ये कैसा है? ये भी टेस्ट चार्ज कैसा होता है? हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है टेस्ट चार्ज की तरफ, ये जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है वो माइनस क्यू चार्ज की तरफ भागने की कोशिश करेगा। ये जो टेस्ट चार्ज है वो माइनस क्यू चार्ज की तरफ भागने की कोशिश करेगा, तो इसकी डायरेक्शन किस तरह की हो जाएगी? कुछ इस तरीके से हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस कंडीशन में कहाँ पर होगी? माइनस क्यू की तरफ हो जाएगी।
ठीक है। जब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता चल जाएगी तो चुपचाप हम इस चार्ज को हटा देंगे, अपनी जेब में वापस रख लेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या सीखे, दो बड़ी बात सीखे। पहली बात क्या सीखे कि अगर कोई प्लस क्यू चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होती है हमेशा अवे द चार्ज होती है। क्या होती है, हमेशा अवे द चार्ज होती है। और माइनस क्यू चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है हमेशा टुवर्ड द चार्ज होती है। तो या तो आप ये दो बातें याद कर लो, या तो आप टेस्ट चार्ज रख के सीख लो कि कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी। ध्यान रखिएगा, जब कभी भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को बनाते हैं तो हमेशा अलोंग द लाइन ही बनाएंगे। हमेशा कैसे बनाएंगे, अलोंग द लाइन ही बनाएंगे, ताकि आपके क्वेश्चन इजीली निकल सके। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक फार्मूला क्या देख लिया है। अच्छा, इन दोनों के केस में फार्मूला क्या होगा, इन दोनों के केस में फार्मूला तो यही होगा के क्यू बाई आर स्क्वायर। क्या होगा फार्मूला इन दोनों के केस में, के क्यू बाई आर स्क्वायर इसका फार्मूला होगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं और आगे हम लोग अब क्या सीख सकते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन आ गया। अच्छा चलिए एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन करेंगे। जब हम लोग क्वेश्चन करते हैं तो चीज़ें और इजीली समझ में आती हैं। क्या है क्वेश्चन, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या फिर इंटेंसिटी एट ए पॉइंट 1 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 10 माइक्रोकुलाम। ठीक है, कह रहा है कि एक हमारे पास 10 माइक्रोकुलाम का कोई चार्ज है। क्या बेटा, 10 माइक्रोकुलाम का कोई चार्ज है। यहाँ से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर मान लीजिए कोई पॉइंट P है और आपसे इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन पता करने के लिए बोल रहा है। सिंपल सा है। ठीक है, तो किसी भी Q चार्ज से R डिस्टेंस पर अगर कोई पॉइंट P होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है E = KQ बाई R स्क्वायर होता है। जहाँ पर जो K है वो है 9 × 10⁹, जिसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं। Q वो रिक्वायर्ड चार्ज हो गया और R वो हो गई वो डिस्टेंस हो गई। चलिए सभी जगह मैं वैल्यू को पुट करता हूँ और आंसर निकालने की मैं कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो K की वैल्यू कितनी है, 9 × 10⁹ है। ठीक है, चार्ज कितना होगा, 10 माइक्रोकुलाम। 10 माइक्रो का मतलब होता है 10 × 10⁻⁶। 1 माइक्रो इक्वल टू कितना होता है, 10⁻⁶। 1 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 10⁻⁻² मीटर में आ गया, और इसका भी मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। ठीक है, चलिए आगे तरफ बढ़ते हैं। तो E बराबर आने वाला है, थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे। तो 9 × 10⁹ × 10 × 10⁻⁶ डिवाइड बाई इसका भी क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, तो 10 की पावर हो गया -4। चलिए और आगे देखते हैं। 10 की पावर -4 से ये गया तो बचा यहाँ पर 10 की पावर 2, और 9 से -2 चला गया तो यहाँ पर बच गया 7 और 1 हो गया 8। तो 9 × 10 की पावर आ गया, यहाँ पर 8 आ गया। कितना आ गया, 9 × 10 की पावर 8। एक बार फिर से लेते हैं। देखिए 10 की पावर -6 था, 10 की पावर -4 था। ये अगर ऊपर जाएगा तो +4 हो जाएगा, तो -6 +4 हो गया, 10 की पावर -2 बचा। ओके, 10 की पावर -2 बचा। 9 में से 2 उसमें कम हो गए, बचा कितना 7, और एक और बढ़ गया यहाँ से तो हो गया 8। तो आ गया 9 × 10 की पावर 8। यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलम। क्या यूनिट क्या होती है बेटा, न्यूटन पर कूलम। लेकिन एक चीज़ और बची हुई है, वो ये है कि बताइए इसकी डायरेक्शन क्या होगी, बताइए इस केस में डायरेक्शन क्या होगी। तो निकालना बहुत ज़्यादा आसान है। ये कैसा चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, दो बातें मैंने सिखाई। ठीक, प्लस चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा अवेदा चार्ज होती है, और निगेटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा टूवर्ड्स द चार्ज होती है। ठीक है, अगर आप ये बात याद नहीं रख सकते हैं तो आप बाय द डेफिनेशन भी इसे पता कर सकते हैं। बाय द डेफिनेशन इसका ये कहने का मतलब है कि आप क्या करो, एक टेस्ट चार्ज ला करके यहाँ पर धर दो। अब ये टेस्ट चार्ज इधर भागने की कोशिश करेगा, वही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन हो जाएगी। कहने का मतलब ये टेस्ट चार्ज जिस डायरेक्शन में भी फोर्स को फील करेगा वही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन हो जाएगी। अगर ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये इसको करेगा रिपल, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन कुछ इस तरह से हो जाएगी। ठीक है, या तो आप इसे याद कर लो अवेदा चार्ज, या तो आप इस तरीके से भी इसको याद कर सकते हो जैसे आपकी चाहो। जब आपको चीज़ पता चल जाए तब आप टेस्ट चार्ज को वहाँ से हटा लेंगे और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन पता चल जाएगी। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, प्रमोशन टाइम है। प्रमोशन टाइम फिर से आ गया है। क्या है, एक हमारा एक ऐप है बेटा जिसका नाम है फिजिक्स बाई AR अक्षय गुप्ता। जिसका नाम क्या है बेटा, फिजिक्स बाई AR अक्षय गुप्ता। ठीक है, इस ऐप में आपको मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि इस ऐप में आपको लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, फिजिक्स की क्लासेस मिलेंगी, जिसमें क्लास 11, क्लास 12, ठीक है, और स्टेट बोर्ड से रिलेटेड
और नीट एग्ज़ाम और जेईई के अकॉर्डिंग वीडियो लेक्चर देखने को ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, इस ऐप में हम लोगों को 5000 से भी ज़्यादा प्रैक्टिस शीट देखने को मिलेगी। ठीक है, जिसे हम लोग सॉल्व करके अपने जो कॉन्सेप्ट है उसको और भी ज़्यादा क्लियर कर सकते हैं। ये जो प्रैक्टिस शीट है वो नीट एग्ज़ाम, जेईई एग्ज़ाम और क्लास 11, क्लास 12 सीबीएसई स्टेट बोर्ड के अकॉर्डिंग बनाई गई है। ठीक है, मतलब सभी जो शीट हैं वो बेसिकली अलग अलग हैं, बट आप जो भी बैच ज्वाइन करेंगे उस हिसाब से ही आपको शीट प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, उस स्टैंडर्ड की। और साथ में आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी देखने को मिल जाएगी। कहने का मतलब अगर आपने जैसे फॉर एग्जांपल नीट एग्ज़ाम के लिए बैच ज्वाइन करा, ठीक है, तो आपको वहाँ पर नीट एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, नीट पैटर्न के अकॉर्डिंग वहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी। ठीक है, और इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए मैं इस वीडियो लिंक पर आपको एक वीडियो में आपको एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब जाएंगे तब आपको वहाँ पर एक लिंक मिलेगी। आप उस लिंक में जा करके सीधे ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज आप क्या करें, प्ले स्टोर में जा करके आप सिंपल सा ये टाइप कर दीजिए फिजिक्स बाय ER अक्षय गुप्ता, आपको ये ऐप मिल जाएगा और आप डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, वेरी गुड। और क्या चीज़ है, और हमारा एक स्पेशल कोर्स है क्लास 12 के लिए है, एक मैंने लॉन्च किया हुआ है क्लास 12 के लिए। ठीक है, इस क्लास 12 जो है जो आने वाला 2021 से 2022 वालों के लिए है, फुल कोर्स है। सीबीएसई और स्टेट बोर्ड के लिए मैंने लॉन्च किया हुआ है। न्यू बैच स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, इसमें आपको लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर देखने को मिल जाएंगे। 5 डे की क्लासेस हो जाएंगी। ठीक है, कस्टमाइज थ्योरी और प्रैक्टिस शीट आपको देखने को मिलेगी। वीकली ऑनलाइन टेस्ट होंगे, सेपरेट डाउट सेशन होगा। ठीक है, और ये जो मेरा लेक्चर जो भी होगा वो जेईई और नीट एस्पिरेंट के लिए भी काफ़ी बेहतरीन होगा। ठीक, और भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए आप ऐप डाउनलोड करिए, और जब आपको बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है वो उस ऐप पर ही देखने को मिल जाएगी। चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ वापस बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक, जैसे कि हमारा कौलॉम्स लॉ में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉलो कर रहा था, ठीक है, सेम वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करेगी। उसका रीजन ये है क्योंकि दोनों हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। दोनों हमारी कैसी हैं बेटा, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट विल बी द वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल इंडिविजुअल पॉइंट चार्जेस। ठीक है, चलिए इस डायग्राम को गौर से देखिए। एक चार्ज है हमारे पास Q1, एक चार्ज है हमारे पास Q2 और एक चार्ज है हमारे पास फॉर एग्जांपल Q3। कह रहा है कि एक पॉइंट है P, एक पॉइंट क्या है P, जिसकी डिस्टेंस Q1 से है R1, Q2 से है R2 और Q3 से है R3। ठीक है, पूछ रहा बताइए इस P पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। पहली बात, इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस किस चार्ज की वजह से है, पहले हमें ये पता करना चाहिए। जैसे कि Q1 चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डिडक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी वो आप पता करोगे। Q2 चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी वो आप पता करोगे, और Q3 चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी वो आप पता करोगे। तीनों को क्या कर देना, वेक्टर सम कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। कहने का मतलब Q1 चार्ज के लिए मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है E1, Q2 चार्ज के लिए मान लीजिए आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है E2, और Q3 चार्ज के लिए मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है E3। मतलब Q1 है, ये Q2 के लिए है और ये किसके लिए है, Q3 के लिए। ठीक है, तो अब अगर आपको ये पता करना है कि नेट कितना होगा, तो जो आपका ई नेट होगा वो होगा बेटा E1 वेक्टर फॉर्म में, E2 वेक्टर फॉर्म में होना चाहिए और E3 वेक्टर फॉर्म में होना चाहिए। तीनों का जो वेक्टर सम होगा वो आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बता देगा। तीनों का जो वेक्टर फॉर्म होगा वो आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बता देगा। कहने का मतलब अगर 3 से ज़्यादा भी चार्ज होंगे तभी आपको आंसर देगा, ये नहीं कि 2 ही में है। तो अगर मैं ठीक से लिखने की कोशिश करता हूँ E1 E2 डैश एंड दैट इज En, मतलब नंबर ऑफ चार्ज अगर मान लीजिए n नंबर तक है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने का तरीका ये हो जाएगा। कहने का मतलब ये वेक्टर रूल को फॉलो करेगा, वेक्टर एडिशन को फॉलो करेगा जैसे फोर्स कॉन्सेप्ट में करता था। चलिए एक क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन से हम लोग को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस सेपरेटेड बाई 20 सेंटीमीटर। देखिए डायग्राम देखिए, एक +10 माइक्रोकूलम का चार्ज है और एक है +5 माइक्रोकूलम का चार्ज है। ठीक है, एक कितने का है बेटा, +10 माइक्रोकूलम चार्ज है और एक है हमारा 5 माइक्रोकूलम का चार्ज है, और ये रहा पॉइंट P। अच्छा, इनके बीच की डिस्टेंस देखिए क्वेश्चन में 20 सेंटीमीटर। ठीक है, पूछ रहा है ये जो पॉइंट P है यहाँ पर आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करनी है। ठीक है, तो इस P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड किस किस चार्ज की वजह से, सबसे पहले ये देखना चाहिए। तो सबसे पहले देखा जा रहा है तो ये 10 माइक्रोकूलम का जो चार्ज है, अच्छा 10 माइक्रोकूलम का जो चार्ज है इसकी वजह से है
ठीक है, और एक 5 माइक्रो कूलम्ब का चार्ज है इसकी वजह से है, ठीक है। इन दोनों के चार्ज की वजह से यहाँ पर पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग सबसे पहले, अच्छा ये जो पी पॉइंट है, ये जो पी पॉइंट है ये बिल्कुल सेंटर पे रखा हुआ है। कहाँ पर रखा हुआ है? मान लीजिए सेंटर पे रखा रहेगा, दिया गया मिड पॉइंट ऑफ द लाइन। क्या पता करना था? मिड पॉइंट पर पता करना था, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 10 थी, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। तो सबसे पहले देखना है कि पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन यहाँ पर क्या क्या होनी चाहिए, ठीक। तो ये 10 माइक्रो कूलम्ब का चार्ज कैसा है बेटा? क्योंकि पॉजिटिव है। पॉजिटिव चार्ज के लिए पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी? हमेशा अवे होगी, अवे होगी, ठीक है। तो डायरेक्शन बनाने का तरीका क्या हो जाएगा? कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया ई। अच्छा, अब लिखा कैसे जाता है पहले ये भी देख लेते हैं। ये पॉइंट पी, मान लीजिए ये पॉइंट है हमारा ए और ये पॉइंट है हमारा मान लीजिए बी, ठीक है। तो लिखेंगे कैसे? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू ए। क्या लिखा हमने? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू ए लिख दिया मैंने, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी पर किसकी वजह से? 10 माइक्रो कूलम्ब चार्ज की वजह से। कितना होगा? फार्मूला क्या होता है? के क्यू बाई आर स्क्वायर। के की वैल्यू रखते हैं 9 × 10⁹। चार्ज कितना है? 10 माइक्रो कूलम्ब है। 10 माइक्रो का मतलब कितना होता है? 10 × 10⁻⁻6 होता है। वेरी गुड। और आर क्या है? आर होता है 4 से उस रिक्वायर्ड पॉइंट तक की डिस्टेंस। तो यहाँ 4 से पॉइंट पी तक की डिस्टेंस कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। दैट मीन्स 10 × 10⁻² का होल स्क्वायर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर 10⁻² होता है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 9 × 10⁹ था। अब देखिए 9 एक और प्लस हो गया 10। 10 में से 6 चला गया, कितना बच गया? बोलो भैया, 10 में 6 चला गया, बचा 4, तो नीचे आ गया 4। अब इधर देखिएगा, यहाँ क्या है? 10 की पावर प्लस का 1 है, 10 की पावर क्या है बेटा? प्लस का 1 है, 10 की पावर क्या है बेटा? माइनस का 1 है। प्लस का 1 माइनस का 2 मिलके कितना हो गया? माइनस का 1 हो गया। उसका भी स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पर कितना बचेगा? 10 की पावर माइनस का 2 बचेगा। कितना बचेगा बेटा? 10 की पावर माइनस का 2 बच जाएगा, ओके। अब ये जब 10 की पावर माइनस का 2 ऊपर चला जाएगा, अब जब ये 10 की पावर माइनस का 2 ऊपर चला जाएगा तो बेटा कितना बच जाएगा? देखिए जरा ध्यान से, ई पी ए हमारा आ जाएगा 9 × 10 की पावर माइनस का नहीं प्लस का 6 न्यूटन पर कूलम्ब आ गया, ठीक है। बहुत बढ़िया बात हो गई। अब क्या है? ये तो एक चार्ज की वजह पता चल गया। अब बी की वजह से पता कर लेते हैं। बी पर जो चार्ज रखा हुआ है, बी पर चार्ज कितना लिखा? 5 माइक्रो कूलम्ब चार्ज। इसकी वजह से पी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो कैसी होगी? हमेशा अवेदा चार्ज होगी। कैसी होगी? हमेशा अवेदा चार्ज होगी। कैसी होगी? अवेदा चार्ज। लिखने का तरीका क्या हो जाएगा बेटा? लिखने का तरीका हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू बी। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू बी। चलिए देखते हैं, चलिए देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू बी क्या आने वाला है? के फॉर्मूला क्या होता है बेटा? फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है। के की वैल्यू रखते हैं 9 × 10⁻9 हो गया। क्यू चार्ज कितना दिया गया है? क्यू दिया गया है आपको 5 माइक्रो कूलम्ब का मतलब हो गया 5 × 10⁻⁻6 हो गया, ठीक है। आर स्क्वायर का मतलब कितना हो गया? 10 × 10⁻2 का होल स्क्वायर हो गया। चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर 10 की पावर क्या है? 9, यहाँ पर क्या है? -6। 9 में 6 गया, 10 की पावर बचा प्लस का 3। 9 × 5 हो गया 45 × 10 की पावर हो गया प्लस का 3। वेरी गुड। और नीचे कितना बच जाएगा? 10 की पावर माइनस का 2, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने सेम ऐसे ही कुछ सॉल्व किया हुआ था, ठीक है। ये जब ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर बच जाएगा ई पी बी, हम लोग सीख रहे हैं। तो ई पी बी हमारा आ जाएगा 45 × 10 की पावर 5, ठीक है। इसको और अच्छे से अगर लिखने की कोशिश करेंगे तो ई पी बी को हम लोग लिख सकते हैं 4.5 × 10 की पावर 6 न्यूटन पर कूलम्ब लिख सकते हैं, ठीक। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए डायग्राम तरफ वापस बढ़ते हैं। तो अब देखिए ज़रा ध्यान से कि पी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ठीक है, एक आ रही है लेफ्ट साइड पर, एक आ रही है राइट साइड पर, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए कि किसी पॉइंट पर अगर दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है, तो जो उनका रिजल्टेंट होता है वो निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? बड़े वेक्टर में से छोटे वेक्टर को घटा करके आंसर निकाल लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीट्यूड, इन द टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। तो अगर गौर से देखा जाए तो बेटा ई पी ए आपका आ रहा है 9 × 10 की पावर प्लस का 6, ठीक है, वेरी गुड। और ई पी बी आ रहा है 4.5 × 10 की पावर प्लस का 6। तो इसमें बड़ा कौन दिख रहा है तुमको? बड़ा हमको दिख रहा है ई पी ए दिख रहा है, ठीक है। तो हमारा ई नेट कितना आ जाएगा जरा देख लीजिएगा। ई नेट आ जाएगा ई पी ए माइनस का ई पी बी,
ठीक है। तो ध्यान रखिएगा हमेशा अगर अपोजिट डायरेक्शन में होती है तो हमेशा एक दूसरे को घटा करके निकाल लेते हैं उसका आंसर, ठीक है। तो ये कितना है 9 × 10⁶, ठीक है। ये कितना है 4.5 × 10⁶। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ई नेट बराबर 4.5 × 10⁶ न्यूटन पर कूलम, दैट्स इट। ये है इसका आंसर, ठीक है। और डायरेक्शन किस तरफ से होगी, तो डायरेक्शन होगी हमेशा बड़े इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगी, मतलब ईपीए की डायरेक्शन में। तो जो नेट होगी हम वो नेट डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ए से बी की तरफ। क्या हो जाएगी, ए से बी की तरफ लिख सकते हो या पी से बी की तरफ भी लिख सकते हो। तो आप लोग यहाँ पर बेसिकली देखा जाए डायरेक्शन क्या लिखोगे, तो डायरेक्शन आप लोग लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज P to B, दैट्स इट। ओके, कैसे निकाला मैंने, बड़े जो भैया जो जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जिस तरफ से ज़्यादा होगी उस तरफ भागेगा। अरे यार ये तो आपको याद होगा, मान लीजिए ये फोर्स है, जस्ट इमेजिन याद ना करने के लिए, एक बंदे इधर से खींच रहा है, एक बंदे इधर से खींच रहा है, किधर भागोगे, जिस तरफ ज़्यादा बंदा खींच रहा होगा, ज़्यादा ताकत से खींच रहा होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आगे की क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या है हमारा, आगे का क्वेश्चन है हमारा फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P शोन इन द डायग्राम। चलिए सबसे पहले डायग्राम देखते हैं, ठीक है। पॉइंट P रहा ये, इस P पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करनी है, ठीक है। इस P पॉइंट पर सबसे पहले देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए हमें पूछ क्या रहा है। हमसे पूछ रहा है कि P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, हमका बहुत बढ़िया। दूसरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चार्ज की वजह से आती है चूँकि, ठीक है। तो हमें देखना चाहिए किस किस चार्ज की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होनी चाहिए। तो सबसे पहले एक इस चार्ज की वजह से होगी, ठीक है, एक इस चार्ज की वजह से होगी, फिर एक इस चार्ज की वजह से होगी, और हमें ये चार्ज दिख रहा है इस चार्ज की वजह से होगी। मतलब ये जो 3 चार्ज हमको दिख रहे हैं इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। चलिए मैं सबके नाम रख देता हूँ। मान लीजिए ये A है, ये मान लीजिए B है, और ये मान लीजिए क्या है C है, ठीक है। कोई दूसरा कलर ले लेता हूँ ताकि चीज़ें शायद समझ में आए, ठीक। अब हम लोग P पॉइंट पर हर चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले देखते हैं A की वजह, सबसे पहले क्या देखते हैं A चार्ज की वजह से, ठीक है। तो ये A पर कितना चार्ज है -Q। अब पूछ रहा है P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किधर होगी, तो -Q चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा टुवर्ड्स द चार्ज होती है, ठीक है। तो कैसी होगी, हमेशा टुवर्ड्स द चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू A की डायरेक्शन होगी कुछ इस तरीके से, बहुत बढ़िया। अब B चार्ज की वजह देख लेते हैं, ठीक है। B पर चार्ज कितना है, प्लस का 2Q है। तो इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो कैसी होगी, P पॉइंट पर अवे द चार्ज होगी, मतलब अलोंग द लाइन कुछ इस तरह से। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू B कुछ ऐसी होनी चाहिए, अवे द चार्ज। भैया अगर वो याद ना रख पा रहे हो तो सिंपल सी बात है, बाय द डेफिनेशन भी कर सकते हैं। एक टेस्ट चार्ज को यहाँ पर रख दो, देख लो किधर भागने की कोशिश कर रहा है। टेस्ट चार्ज यहाँ पर रखोगे तो ये +Q चार्ज इसको भगाने की कोशिश करेगा, मतलब रिपल्सन करेगा, देखो ये ऐसे ही भागेगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, C चार्ज की वजह से -Q चार्ज है, मतलब टुवर्ड द चार्ज होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू C कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है, चार्ज से टुवर्ड्स द चार्ज, ठीक। तो ये P पॉइंट पर 3 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमको दिख गई, ठीक। अब बस इसको सॉल्व करना है और आंसर निकाल लेना है। चलिए देखते जाएंगे, कुछ ना कुछ यहाँ पर सीखने को जरूर मिलेगा। सबसे पहले देखते हैं कि EPA क्या आ रहा है। EPA आ रहेगा K, चार्ज कितना है A पर, देखो P पॉइंट पर मैं पता करना था, ठीक है। A पर चार्ज कितना है, -Q चार्ज है, ठीक है। तो चूंकि मैग्नीट्यूड रखना है क्योंकि डायरेक्शन तो निकाल ही चुके हैं, तो दिया सिर्फ Q। और P से लेकर के A तक की डिस्टेंस कितनी है, A है, तो ये हो गया हमारा A², बात खत्म हो गई। चलिए अब बात करते हैं EPC की। EPC क्या आ जाएगा, A चार्ज कितना है Q, ठीक है, चार्ज कितना है Q, और P से लेकर के C तक की डिस्टेंस कितनी है A, तो ये आ गया हमारा A², बहुत बढ़िया। और आगे देखते हैं EPB भी देख लेते हैं। K चार्ज कितना है 2Q, बहुत बढ़िया, ठीक है। और P से लेकर के C तक की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, अब हमको दिख रहा है ये स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर होता है तो स्क्वायर का जो डायगोनल होता है उसकी लेंथ होती है A√2, कितनी होती है A√2। तो P से लेकर के B तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी A√2, उसका भी क्या होगा, स्क्वायर होगा, क्योंकि फार्मूला में R² होता था, ठीक है। तो ये हो जाएगा K3/A², ये भी कितना है K3/A² है, ठीक है। और
ये कितना निकला हुआ है, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूँ मैं, k इंटू 2 इंटू क्यू डिवाइड बाई, इसका भी चूँकि मैंने स्क्वायर कर दिया था तो ये हो जाएगा 2a²। 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा, k³ a² बचा। ठीक है, तो जरा गौर से देखिए, ये वैल्यू और ये वैल्यू, तीनों वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही। तो मान लीजिए अगर ये e है तो ये भी क्या होगा e, और ये भी क्या होगा फिर e, मैंने माना है। और ऐसा मैंने क्यों माना है ये आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो देखिए बहुत ध्यान से। कहने का मतलब P पॉइंट पर 3 फोर्स लग रहे हैं। ठीक है, एक लग रहा है ये जिसकी वैल्यू भी E है, एक लग रहा है ये जिसकी वैल्यू E है, एक लग रहा है ये इसकी वैल्यू E है। ठीक है, अब जरा गौर से देखो, अब आपको याद होगा मैंने एक लेक्चर बनाया हुआ था कूलॉम्स लॉ। ठीक है, वहाँ पर मैंने कुछ बातें आपको बताई हुई थी। ठीक, क्या बातें बताई थी कि अगर मान लीजिए कोई पॉइंट है, उस पॉइंट पर एक फोर्स F1 ऐसे लग रहा है, एक फोर्स F2 ऐसे लग रहा है, और उनके बीच के एंगल मान लीजिए थीटा है, और अगर मान लीजिए F1 और F2 हो जाए बराबर, ठीक है, तो जो उनका रिजल्टेंट होता है वो बीच से चीरते हुए निकलता है, और उसका जो F नेट आता है वो आता था 2F cos θ/2। एक्चुअली में ये वेक्टर का रूल था, पैरेललोग्राम थ्योरम में हम लोग बेसिकली पढ़ते हैं क्लास 11 में और डराइव करके निकालते भी हैं। ठीक है, तो मैंने आपको वहाँ पर बताया भी था कि ये जो फंडा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी काम आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारी कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम आपसे ये कह दें कि मान लीजिए एक, जैसे ये पॉइंट में P दिख रहा है, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड E इधर है, ठीक, एक इलेक्ट्रिक फील्ड E इधर है, अलग अलग डायरेक्शन में, उनके बीच का एंगल मान लीजिए थीटा है, तो जो रिजल्टेंट होता है वो बीच से चीरते हुए निकलेगा, और जो रिजल्टेंट होगा वो होगा 2E cos θ/2, ये होगा। हमें इसी का ही फ़ायदा उठाना है, हमें इस शॉर्टकट का ही फ़ायदा उठाना है, और शॉर्टकट का फ़ायदा उठा करके हम लोग आंसर जरूर निकालेंगे। जरा मुझे बताइए, अगर ये स्क्वायर है तो ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। कहने का मतलब हमें एंगल तो पता चल गया। ठीक है, तो एक फोर्स P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इधर लग रहा है, और एक लग रहा है इधर इस साइड पर लग रहा है, उनके बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री। तो जो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो बीच से चीरते हुए निकलेगा, कुछ इस तरीके से निकलेगा कि नहीं निकलेगा, और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, उसकी वैल्यू हो जाएगी, जरा देखिए, 2E cos θ/2 मतलब 90/2। ठीक है, cos 90/2 कितना होता है बेटा, 45 डिग्री होता है। cos 45 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1/√2 होती है। कितनी होती है बेटा, 1/√2। जरा मैं इसको साइड में सॉल्व करके दिखा देता हूँ क्या आएगा। ठीक है, 2E cos 90/2 का हो गया 45 डिग्री, 2E cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, 1/√2। तो √2 से ये गया तो बचा √2, तो आ गया √2E आ गया। कितना आ गया, √2E। ठीक है, तो चलिए मैं क्या करता हूँ, इसको रफ कर देता हूँ, तो कि जगह कम है, मैंने इसको कर दिया रफ। अब जरा देखिए मैं क्या लिखने वाला हूँ, तो जिसको रिजल्टेंट आएगा वो आएगा √2E। कितना का रिजल्टेंट उसका, √2E इसका रिजल्टेंट आ गया। ठीक है, तो अब जरा गौर से देखिए, अब जरा गौर से देखिएगा कि P पॉइंट पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इधर है और एक ठीक इसके अपोजिट में E दिखा हुआ है। ठीक है, तो मतलब अगर जरा देखिएगा गौर से, तो ये P पॉइंट रह गया, ये क्या रहा, P पॉइंट रहा। ठीक, इसमें लग रहा है इधर √2E, और इसके ठीक अपोजिट में लग रहा है E। ठीक है, ये हमारा P पॉइंट, मतलब मैंने को यहीं पर प्रोजेक्शन करके दिखा दिया। तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, सिंपल सी बात है, बड़े वेक्टर में से छोटे वेक्टर को घटा करके आंसर निकाल लेंगे, बड़े वेक्टर में से छोटे वेक्टर को निकाल करके आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो जरा अगर हम लोग ने ये काम किया तो जो तुम्हारा E नेट आ जाएगा वो √2E माइनस का E के बराबर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, √2E माइनस का E आ जाएगा, जहाँ पर E बराबर क्या है, E बराबर में माना हुआ है KQ/A²। ठीक है, इस क्वेश्चन को जरा एक बार मैं रिवाइज करके दिखा देता हूँ। क्या है, क्या था कि एक था भैया, एक स्क्वायर था यहाँ पर। ठीक है, जरा देखिएगा वो ध्यान से, यहाँ पर पॉइंट P था, ये पॉइंट A था, ये पॉइंट B था, ये पॉइंट C था। ठीक है, यहाँ पर -Q चार्ज था, यहाँ पर प्लस का 2Q चार्ज था, और यहाँ पर था -Q चार्ज था। तो इस -Q चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही थी वो ऊपर लग रही थी, जिसकी वैल्यू E मैंने मानी हुई थी। इस -Q चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही थी उसी की तरफ लग रही थी, जिसको भी मैंने E मान लिया था। ठीक है, और 2Q चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही थी वो भी E ही निकल रही थी, तो उसकी डायरेक्शन मैंने क्या मानी हुई थी, कुछ ऐसे बनाई हुई थी। तो ये भी आ गया था E। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या किया था कि मैंने इन दोनों को सॉल्व करा, तो जो रिजल्टेंट आया वो B से चिरते हुए निकला। ठीक है, तो वो आ गया हमारा √2E। ठीक, फिर उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने
इन दोनों को सॉल्व करा, पी पॉइंट पे जो चार्ज थे, एक ये चार्ज है और एक ये चार्ज है, तो जो इनका रिजल्टेंट आया था वो बड़े वेक्टर की तरफ होगा, तो बड़े वेक्टर हो गए ये, तो जो नेट ई नेट आएगा फाइनल जो ई नेट आया था उसकी डायरेक्शन कुछ ये हो जाएगी और उसकी वैल्यू क्या होगी, √2e माइनस का ई हो गई थी। ठीक है, चलो और अच्छे से लिखें, तो जो फाइनल आपका ई आने वाला है वो है ई कॉमन ले लें तो आंसर आ जाएगा √2 माइनस का 1, और अगर ई की वैल्यू भी अगर हम लोग पुट कर देते हैं तो √2 माइनस का 1 के क्यू बाई ए स्क्वायर आंसर होगा। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको ज़्यादा वेक्टर आईजेके के फॉर्म में पढ़ने की कोशिश मत करिएगा, शॉर्टकट लगाइएगा और आपका आंसर जल्दी आएगा। ठीक है, इस मेथड से क्वेश्चन जल्दी आता है। देखिए मैं समझा रहा हूँ इसलिए आपको ऐसे लग रहा है कि थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन अगर आप इसको एक बार सीख लेते हैं तो आप क्वेश्चन को विद इन 1 मिनट में कर देंगे जाएंगे। ठीक है, और ये आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा बचाएगा। ये टाइम इसलिए बचा लेगा क्योंकि हम इस शॉर्टकट का यूज़ कर लेते हैं और इस शॉर्टकट के यूज़ करने के बाद हम क्वेश्चन को जल्दी सीख लेते हैं। ठीक है, चलिए आज की क्लास मेरी यहीं तक है और इस क्लास में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बता दिया है, तो मैं नेक्स्ट क्लास में क्या बताऊंगा वो मैं आपको बताने वाला हूं। नेक्स्ट क्लास में मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के आगे चीज़ें बताऊंगा, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की और क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जरूर सीखेंगे। ठीक है, जो लोग इस हमारे चैनल में जो लोग नए हैं वो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें ताकि बाकी और से ज़्यादा स्टूडेंट को इसका लाभ देखने को मिल सके। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, दिस फॉर माई साइड, माई नेम इज अक्षय, थैंक यू वेरी मच।